नमस्कार, मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर, जो कि बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। हैदराबाद के सरूर नगर का रहने वाला एक पुजारी राजीव गांधी एयरपोर्ट पुलिस थाने पहुंचता है अपनी भांजी की गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए। पुजारी बोलता है पुलिस के सामने बैठकर कि मेरा नाम अयगिरी साईं कृष्ण है और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे भांजी का नाम अप्सरा है जिसकी उम्र 23 साल है, जिसको मैं 2 दिन पहले सरूर नगर से पिकअप किया और 28 किलोमीटर दूर शामसाबाद में जाकर उसे ड्रॉप किया, जहां से वह अपनी दोस्तों के साथ भद्राचलम जाना था। लेकिन न तो वह भद्राचलम पहुंची और न ही घर आई, और उसका मोबाइल भी बंद है। इसलिए हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और आप लोग एक रिपोर्ट लिखिए और मेरी भांजी की तलाश कीजिए। वह पुजारी रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस की टीम रिपोर्ट लिख लेती है और उसके भांजी की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे तलाश की जाती है वैसे वैसे पुजारी इस केस में फंसता हुआ नजर आता है। पुलिस बताए गए पुजारी के बयान के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। वह सरूर नगर से शामसाबाद तक के सीसीटीवी फुटेज की तलाश करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस टीम सरूर नगर पहुंचती है, जहां से पुजारी ने अपनी भांजी अप्सरा को पिकअप किया था। सीसीटीवी फुटेज जब निकाला जाता है तो उसमें साफ दिखता है कि पुजारी अपने भांजी को पिकअप किया। लेकिन कहानी तब फंसती है जब पुलिस की टीम सरूर नगर से 28 किलोमीटर दूर शामसाबाद पहुंचती है, जहां पर उस पुजारी ने अपनी भांजी अप्सरा को ड्रॉप किया था। जब वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है तो दोस्तों उसमें पुजारी नहीं दिखता है। बात फंस जाती है, कहानी मोड़ पे आ जाती है। पुलिस को मालूम चल जाता है इस हत्या के पीछे वजह पुजारी का ही है। पुजारी को पुलिस टीम बुलाती है थाने में और पूछताछ चालू होता है। पुजारी अपनी बातों से लड़खड़ाने लगता है और बात बात में फंसने लगता है। पुलिस जब अपने तरीके से जांच करना शुरू कर देती है तो पुजारी बिल्कुल टूट जाता है। पुजारी अपनी बातों में फंसने लगता है और लास्ट में जाकर के पुजारी स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने ही अपने भांजी का कत्ल किया हूं। पुजारी जिस कदर इस हत्या के पीछे की कहानी बताता है, वाकई में दोस्तों आप सुन करके हैरान और परेशान हो जाएंगे। पुजारी कहता है कि मैं सरूर नगर में एक मंदिर पर पुजारी का काम करता हूं और उसी मंदिर पे मेरी भांजी अप्सरा डेली पूजा करने आती थी। हम लोग के बीच में धीरे धीरे प्यार हो गया, प्यार प्रसंग चलने लगा और काफ़ी दिनों से हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे और दूर दूर तक घूमने भी जाते थे। प्यार का भूत सर पे चढ़ गया दोनों की। जो उसकी भांजी है उसकी उम्र 23 साल थी और पुजारी की उम्र थी 36 साल। पुजारी की भांजी अब यह सोचने लगी कि मैं पुजारी से शादी करूंगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, जबकि पुजारी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि पुजारी की ऑलरेडी पहले से शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, तो पुजारी के दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा था। जब उसकी भांजी ने पुजारी पर दबाव बनाया तो पुजारी परेशान हो गया। चूंकि पुजारी का समाज में इज्जत था, सम्मान था, वह पुजारी भी था, स्पेशल वैसे ही लोग सम्मान करते हैं, और वह ट्रक के माध्यम से गिट्टी और बालू का भी बिजनेस करता था, जिससे उसका पूरा समाज में पकड़ था। वह डरने लगा कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वह अपनी भांजी अप्सरा को समझाता है, लेकिन उसकी भांजी नहीं मानती है। फिर पुजारी जो है कि अपनी भांजी की हत्या करने का प्लान बना लेता है। वह एक बार अपनी भांजी को अपनी कार में बैठाकर सरूर नगर के एक सुनसान इलाके में जाता है और वहां पे जाने के बाद अपने भांजी को समझाता है, लेकिन उसकी भांजी नहीं मानती है। फिर क्या होता है, पुजारी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और अपने भांजी के सर पर कई बार वार करके अपनी भांजी को मौत की नींद सुला देता है। मौत की नींद सुलाने के बाद उस शव को अपने कार के डिग्गी में रखता है और उसको लेकर के मंदिर के पीछे एक मैन हॉल में अंदर डाल देता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है। ढक्कन बंद करने के बाद
जैसे वो बदबू आने लगता है वैसे ही वह फिर उस पर मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डालने के बाद कंकड़ पत्थर जो है वो मिला करके पूरे पैक कर देता है। उसके बाद वह जाता है थाने और अपनी भांजी का रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी भांजी गायब हो गई है। पुलिस उस मैन हॉल के ढक्कन को खोल करके उस शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यह रही दर्दनाक कहानी। तो मेरा यह कहानी सुनाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जहां भी रहें जागरूक रहें, सतर्क रहें। आपके साथ कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, फैमिली के लोग किससे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सभी लोगों से सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि क्राइम कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्राइम कोई भी कर सकता है। आपके साथ कई साल से चाहने वाला भी आपका हत्या इस कदर करेगा कि फिर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं डेली एक क्राइम की कहानी लेकर आता रहता हूं और आपको सावधान सतर्क बनाता रहता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।